प्रिय, हम आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बाप सबके साथ और मेरे साथ है, हम सबके साथ है। हमें अपने धर्म हाथों से संभालता है, हमें आशीषित करता है। हम यीशु मसीह में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं। या क्या अद्भुत ही और मनोहर बात है हमारे जीवन के लिए। यीशु मसीह ने हमें हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से ब्लेस्ड किया है। हमारे प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित है प्रियो। आइए हम उसका धन्यवाद करें। हर एक सांस जो हम आज ले पाते हैं या प्रभु ने हमें दिया है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में व्याप्त है। तो आइए हम उसकी आराधना, उसकी महिमा संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति से करते पाए। अपने जीवन में प्रथम स्थान हम आपको दें। नीति वचन 3, 5 और 6 कहता है तो अपने समझ के सहारा लेना, संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। मेरे प्रेम परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सब के जीवन में पाया जाता है। हमें संभालिए कि हम आपके द्वारा संभाले जाए। आपकी नाम की महिमा हम कर पाए, जीवन से आपको पाए। आपका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके लहू में शुद्ध और 10 कहता है यीशु मसीह के एक ही बार उस पर बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पहुंच गए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपके उस मृत्यु के द्वारा हमने जीवन को पाया है और हम आज जीवित हैं। तो हम आप में जीत पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। तो हम नीचे आपकी योजनाएं, आपके प्लान, आपके पर्पस हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूर्ण होने पाए। उस यीशु नाम से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। अपना अनुग्रह हम सब के ऊपर बनाए रखिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी इच्छा, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में यीशु के नाम से पूर्ण होने पाए। हम आपका धन्यवाद कर पाए। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा आपका। अवश्य हम आपका स्वागत करते हैं। पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका स्वागत सारी बातों को। थैंक यू जीसस। प्रियो, ज्योति में विराजमान परमेश्वर है, आत्मा से भरा परमेश्वर है, विश्वास से भरा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। रबला शब्द रबला परंदा परंदा। थैंक यू जीसस। मेरा जीवन यीशु के साथ, उसी के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन ईश्वर के साथ मसीह में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह आप में छिपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु यीशु मसीह आप में, आपके लहू के द्वारा हम ढके गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं पाप के बंधन से। आपकी सुरक्षा हमारे जीवन में है प्रभु। धन्यवाद। मेरा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ मसीह में
छिपा हुआ है। प्रभु शुभ से धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह, आपका प्रकाश हम सबके जीवन में पाया जाता है। हम आपके सुरक्षा में है पिता, हम आपके लहू के बेड़े में पाए जाते हैं, आपके स्काफ में छिपे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि क्रूस मृत्यु के द्वारा आपने हमें पाप का संकट से बाहर निकाला, हमें नया जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं, आप हमारे प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus। हमारा जीवन आपने छिपा हुआ, इस बात को हम कहते हैं प्रभु। हम आपके लिए जीने पाए, या आशीष प्रदान कीजिए, हम आपके जीने पाए पिता। हम हर पल, हर वक्त, हर समय आप पे ही बने रहने पाए, आपका धन्यवाद करने पाए। मेरा जीवन यीशु के साथ उसी में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ उसी में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु मसीह जब आप हमारे साथ होते हैं, बस सांसारिकता की बातें हमें आपके मांग से नहीं भटका सकती पिता। जब आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, कोई भी दुष्ट प्रभाव हमारे जीवन में कार्यशील नहीं हो पाता है प्रभु। आप सभी के ऊपर प्रधान है, सारे बातों के ऊपर आप प्रधान है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे हार और ढाल और बल है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, आप हमसे प्रेम करते प्रभु जी, और आपने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन, आप हमारे बल में परमेश्वर, हम आपके आराधना, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि आप पवित्र पवित्र बहुत परमेश्वर है। आपका वचन बतलाता है सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पिता धन्यवाद करते हैं, जैसा पवित्र है पिता हमें पवित्र बनाइए, कि हम आप में पवित्र किए जाने पाए, पवित्र होते चले जाने पाए, और आपकी नाम की महिमा करने पाए। जैसे आप स्तुति आप प्रार्थना करते हुए प्रशंसा करने पाए। कहते हैं बद्र कहता है कि बद्र व मेघना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद ही योग्य। सब कुछ प्रभु
आप सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वध किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। वध किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा बात के योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा बात के योग्य है। वध किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। वध किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, आदर और महिमा बातें योग्य है। ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा बातें योग्य है। धन्यवाद करते कि आपने बंद होकर प्रभु हमें बहुत आयत का जीवन दे दिया। धन्यवाद करते होगा जब सामर्थ धन के योग्य है परमेश्वर, आप ज्ञान और शक्ति के योग्य है प्रभु, आप आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के योग्य है प्रभु। आपकी आराधना करते हैं, आप कहते हैं आप युगानुयुग युग तक जीने वाले परमेश्वर हैं। आप सामर्थ से भरे और आनंद से भरे परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वध किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। वध किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। तो हम आपको हृदय से पुकारते हैं, और हमारे हृदय में रह जाइए, हमारे जीवन में रह जाइए। हम आपके आराधना प्रभु मन से, सब हृदय से, सब शक्ति से, आत्मा सच्चाई से, विश्वास से करते हैं प्रभु। अब महिमा से भरे परमेश्वर महिमा की योग्य प्रभु। धन्यवाद करते हैं, बंद किया हुआ प्रेम नहीं योग्य है, योग्य है, सामर्थ धन के योग्य है। बंद किया हुआ प्रेम नहीं
शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। जीसस हम आपकी आराधना आपकी नाम की महिमा करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रशंसा belong to you. महिमा के योग्य यीशु मसीह, आदर के योग्य यीशु मसीह, सामर्थ के योग्य यीशु मसीह, yes Lord, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, आके योग्य यीशु मसीह, आदर के योग्य यीशु मसीह, सामर्थ के योग्य यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद तुझे का है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, जो है जो आने वाला है, जो है जो आने वाला है, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र पवित्र है यीशु सर्वशक्तिमान, जो है जो आने वाला है, जो है जो आने वाला है। धन्यवाद करते अब पवित्र परमेश्वर, अब जल्द से जल्द आने वाले पिता, अब राक्षर में जल्द से आने वाले प्रभु, जब राक्षर में पिता के सहरे आपके साथ राक्षर में जाने वाले, थैंक यू पिता, हम उस दिन के तैयारी के लिए हमें बल दिए, सालों उस दिन के लिए हम तैयार रहे, आपकी आराधना महिमा और प्रशंसा हम करते रहे। थैंक यू जीसस,
और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ रोज मैम को। रोज मैम, आपका स्वागत है। आज के सेशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ओवर टू यू मैम। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. God bless you, sir, for your wonderful worship. धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन में, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु आपको महिमा देते हैं पिता। आज हम सुरक्षित हैं, जीवित हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आई सरेंडर एवरीथिंग टू यू होली स्पिरिट गॉड। इस समय जब हम डिक्लेरेशन में और वचन के सेशन में हम जब आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आप हमें अगुवाई करना पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र, जैसा कि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 12:11 में, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम मेमने के लहू के कारण हम विजय ठहराए गए हैं, हम विजेता हैं। यस, हम डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों में, हम घोषणाएं करते हैं पिता कि आपकी परिपूर्णता से हम भर गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, आपने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी है। फिलिप्पियों के 3 के अनुसार हम डिक्लेयर करते हैं आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है पिता। हम डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंशज है और कोई भी टोटके की बातें हमारे जीवन में सफल नहीं होता है। यस लॉर्ड, बिकॉज वी आर द लॉर्ड वो शेरिखान तला, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड फादर गॉड। यस हालेलुया, हम सब चुने हुए वंश हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हमारे जीवनों में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, उस क्रूस पर त्यागे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, कीले ठुकवाए गए और उन्होंने हमारे लिए रक्त बहा करके हमें अनंत जीवन दिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्लेयर करते हैं कि अनंत जीवन हमारा भाग है। यस लॉर्ड, खून तरा महाशूर्य खून तबूरी खानसा, जैसा कि वचन कहता है भजन संहिता 91 में। यस, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। हम डिक्लेयर करते हैं कि आपके स्वर्गदूत की निगरानी हमारे चारों दिशाओं से आती है। यस लॉर्ड, चारों दिशाओं से हम सुरक्षित और निर्देशित हैं। हम डिक्लेयर करते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम हर एक क्षेत्र में हम आशीषित हैं, हम धन्य हैं, हमारे कार्यस्थलों में, हमारे जीवनों में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड पिता। हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। इस समय इस घड़ी सब कुछ को आपके नियंत्रण में देते पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाही का समय। कोई भी 2 टेस्टिमनी हम सुनेंगे और उसके बाद आगे के वचनों में आगे बढ़ेंगे। तो कोई भी 2 टेस्टिमनी एकदम शॉर्ट में आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं का भी कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज द प्रभु को महिमा मिले। मेरा एक टेस्टिमनी है। मैं अजीत सांगा हजारीबाग से बोल रहा हूँ। लास्ट संडे की बात है, जमीन नापी के लिए एक जन के यहाँ से रिक्वेस्ट आया था कि अमीन आज आ रहे हैं, गांव के प्रमुख होने के नाते आप लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। प्रभु को धन्यवाद कि इस सोमवार के दिन, प्रभु के जय के दिन और उस दिन रविवार को आराधना में समय देने के कारण और अन्य कामों के कारण मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि आज के दिन को प्रभु तो टाल दे कि आज वहां जमीन का नापी ना होकर किसी अन्य दिन में हो सके। प्रभु को महिमा मिले कि प्रभु ने प्रार्थना को सुना और अमीन के द्वारा ही फोन आ गया कि नहीं, आज नापी करने में नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह से
तो वो परमेश्वर हम सबों की विनतियों को सुनता है और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। इस छोटी सी गवाही के द्वारा हम सभी आशीष हुए और प्रोत्साहन मिले, हर बातों की महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम अजीत सर के इस अद्भुत गवाही से हम आशीषित थे कि किस तरह परमेश्वर ने उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुना और उनका उत्तर मिला। तो प्रभु यीशु को महिमा मिले। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, फिर आगे के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी किन्हीं को अगुवाई हो रही हो तो ओके देन हर एक गवाही के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इस गवाही से पिता हम सब आशीषित है पिता। इसी तरह हर एक के जीवन में आपकी गवाही आता चला जाए। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। और आपकी हर रोज़ महिमा होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू जीसस। अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सैमुअल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, 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 honor, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. बद होकर अपने लहू के द्वारा अपने हम सबों को खरीदा है। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेपूरा लाबा सबूरे लखा सीनो में ने खेरेले कोशे के। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। मैं इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए प्यारे यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ। होबारा लाबो शेखे प्रार्थना करता हूँ पिता। होरा लाबा शेबेरे लेखे शेखो नामाना खरा लाखो सेखे। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का ज्योति हम सबों के हृदयों में चमके। होरा लाबा शेबोरे लेखे सेखे। प्रभु यीशु मसीह के पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हर एक को आलोकित किए जाए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ। उबारा लाबा शिखेरे ले खोश आत्मिक समझ में हम बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबार इलो खेसेने मैंने खेरे ले खोश देखे। आपकी अनुग्रह और शांति अनुभव से हम सभी कोई जानने पाए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की सक्रिय सहभागिता के द्वारा पूरा लाबाश से खेरे लेके जैवन से बढ़कर जीवन हम जी सके, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता। आदर महिमा गौरव प्रशंसा हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से पिता हम आपको देते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मेरी एक टेस्टिमनी, कल ऑफिस में ऐसे ही जब अचानक सा मेरे एक कलीग छुट्टी लेके चले गए और कल भी हमारा एक डे कॉल था। और जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि हमारा ये सैटेलाइट ऑफिस है और हम लोग 3 ऑफिसर्स हैं और एक कैशियर के रूप में काम करते हैं और 2 लोग हम लोग बाहर होते हैं। और कल डे कॉल था। डे कॉल की वजह से वर्क का प्रेशर रहता है और पॉलिसी कंप्लीशंस में कम से कम मिनिमम 2 पासवर्ड चाहिए होता है, तभी जाके स्मूथली मतलब आप अपने कामों को कर सकते हैं। तो कल अचानक सा, जैसे कि मैं परसों रोज मैं टूर में था, टूर के बाद लौटने के बाद पता चला कि मेरा एक कलीग, जो भी कि वो हमको पहले भी बोले थे कि सर मुझे जाना है, और वो चले गए थे। तो मैं
इस तरह से जैसे कि जब वर्क का प्रेशर रहता है तो लोग बहुत इरिटेट होने लगते हैं कि मेरा काम इतना डिले हो रहा है इस टाइप का। और इस चीज को लेकर रात को मुझे थोड़े से टेंशन हो रही थी कि कल सुबह का काम कैसे स्मूथली चलेगा बोल के। अब मैं कंटिन्यू प्रार्थना भी कर रहा था, होली स्पिरिट को बोल रहा था कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे सहायक हैं और आपकी मौजूदगी और आपकी सहायता से हर बातों में हम चीजों को बड़ा ही सहजता के साथ हम निपटा पाते हैं। और इस रीति से मैं लगातार प्रभु पवित्र आत्मा का धन्यवाद कर रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके सहायता के बिना आज का दिन को या फिर आज के कामों को संपन्न कर पाना हमारे लिए असंभव सा लग रहा है। और बहुत ही स्मूथ गो, मतलब इमेजिनेशन से बाहर, मतलब जैसे वर्क फ्लो जो होता है इतना स्मूथ वे में गया, किसी को थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं हुआ और लोगों का आना भी मतलब एक के बाद एक होने लगा। मतलब इतना सिस्टमेटिक चला जैसे कि 2 एजेंट आए, दोनों का काम हम कंप्लीट किए, फिर तीसरा चौथा ऐसा करके आने लगे और एक एक का काम होता गया और वर्क बहुत स्मूथ फ्लो में गया। मैं इन्हीं चीजों को फिर से एक बार आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा एक सहायक है, होली स्पिरिट के रूप में हमारा मददगार है, जीवन की किसी भी परिस्थिति या हालात में हम जब होली स्पिरिट का मदद लेना प्रारंभ करते हैं, आप उन चीजों को अपने लाइफ में काम होते हुए देख पाएंगे। और एक वचन लिखता है कि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक, मतलब जब आप संकट में होते होंगे, जब हम समस्याओं में होते होंगे, उलझनों में होते होंगे, तब कई बार मनों में ऐसा आता है कि कोई तो मेरा मदद करे, कोई तो मेरी सहायता करे। और इस तलाश में कई बार हम होते हैं और हमारी अपेक्षाएं भी होती है कि हमारे अपने जो बहुत क्लोज जो प्रियजन है, कई बार हम उनसे भी कई बार निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, बाइबल का वचन भजन संहिता 46, स्तोत्र ग्रंथ 46 में बाइबल का वचन ऐसा लिखता है, उसकी पहला पद का अंतिम लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो जब हमारे कोई भी चीजों को लेकर, जैसे कि अभी हम लगातार हम प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और हम ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि हम लोग बहुत क्लोज टाइमिंग में हैं, रैप्चर का टाइम एनी टाइम कैन हैपन। हम उस टाइमलाइन में हम अपना जीवन को बिता रहे हैं जब रैप्चर का होना कभी भी होना हो सकता है। और बाइबल के बहुत सारे प्रोफेसीज को हम लोग देखेंगे तो वी आर वेरी क्लोज, हम लोग उस क्षणों में हैं जहां पर हर प्रोफेसीज का अगर आप निष्कर्ष की ओर जाएंगे और उसके संकेत को देखेंगे, इंडिकेशंस को देखेंगे, तो उसी टाइमलाइन में अभी हम अपना जीवन को बिता रहे हैं। और जब हम रैप्चर के टाइमलाइन को जब हम लोग गहराई से देखेंगे तो उस समय हमें समझ में आएगा कि दिस इज द टाइम, जो हम टाइम लीव कर रहे हैं, चाहे जिसमें हम जी रहे हैं, ये वही टाइमलाइन है जब कभी भी रैप्चर हो सकता है। तो हम लोग जब इतने क्लोज में हैं तो होली स्पिरिट के सहायता के बिना लाइफ को सेट राइट करना या लाइफ को सही जी पाना ये इम्पॉसिबल है। और 10 कुंवारियों के जो दृष्टांत है उसमें भी हम इन चीजों को चर्चा किए हुए हैं कि लाइक कैसे मसाल और तेल का जो दोनों का होना ताकि वो दीपक जल सके। तो मसाल इंडिकेट करता है हमारा मसीही जीवन को, और जो तेल जिसके द्वारा हम लोग प्रज्वलित होते हैं, जिसके द्वारा हम जलते हैं, वो इंडिकेट करता है पवित्र आत्मा को। तो पवित्र आत्मा के मौजूदगी में ही हम इस प्रकार से आत्मिक उत्साह से हम लोग भरे रह सकते हैं।
और अपने आप को उस दिन के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं कि जब हमारा प्रभु बादलों पर प्रकट होंगे। हालेलुया। तो आइए हम आज के अध्ययन को हम लोग शुरू करेंगे और फिर से हम उन्हीं वचन की ओर एक बार जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 1-3 है, और हम लोग डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, और हम उस धन्य लोगों की श्रेणी में, कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं जब हम इन भविष्यवाणी के वचन को हम लोग पढ़ते हैं और इस भविष्यवाणी के वचन को सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। थैंक यू लॉर्ड। अब पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक इंडिविजुअल के लिए, एक एक के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्यारे यीशु, हम विश्वास करते हैं जब कभी भी आप बादलों पर प्रकट होंगे, हम भी बादलों पर क्षण भर में हम उठा लिए जाएंगे और आपसे बादलों पर मिलेंगे, और जहां आप रहते हैं वहां हम भी सदा काल के लिए आपके साथ रहेंगे। इस अनुग्रह को हमारे जीवन में देने के लिए प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद संख्या 3 और 4 के वचन पर फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर 1 है, बट इसमें कई विषय वस्तु को समाहित किया गया है और एक एक पदों में टॉपिक चेंज हो जा रहा है। पद 1-2 कोई और बात को बयां कर रहा है, 3 और 4 किसी और बात को बयां कर रहा है, 5 पद टोटली एक अलग टॉपिक हो जा रहा है, 6 पद में हम फिर चैप्टर पद 1 और 2 से कनेक्शन को पा रहे हैं, फिर 7 में हम टोटली डिफरेंट टॉपिक पे चले जा रहे हैं। तो इस तरह ये अलग अलग चीजों को दर्शा रहा है। एट अ टाइम यूहन्ना प्रेरित को ये सारे दृश्य दिखाई दे रहे थे और एक के बाद एक सिनारिये उनके सामने में प्रकट हो रहे थे। तो हमने कल स्त्री के बारे में सुना, देखा कि वो किस चीज को इंडिकेट करता है, और कई बिब्लिकल रेफरेंसेस को अध्ययन करके हमने समझने का प्रयास किया कि जो स्त्री जो चैप्टर 12 रेवलेशंस के चैप्टर 12 में दर्शाया गया है, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं बल्कि वो पूरे इजराइल को संबोधित करता है, और इजराइल के संदर्भ में वो बातें लिखी गई है। तो आज हम और एक चिन्ह के बारे में देखेंगे जो पद संख्या 3 में है और 4 में है। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उनके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उनकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसे उस बच्चे को निगल जाए। तो हम लोग पद संख्या 1 में एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो एक लाल अजगर था। तो ये जो लाल अजगर के बारे में जो बातें, जो ड्रैगन के रूप में जो हम लोग जिक्र सुन रहे हैं, ये कोई और नहीं बट ये शैतान के बारे में कह रहा है, जिसके 7 सिर। 7 सिर को जब हम बात करते हैं, 7 जो वर्ड है बाइबल में वो इंडिकेट करता है कंप्लीटनेस को। मतलब सिर की जब भी हम बात करते हैं तो हम
इंटेलिजेंस की बात करते हैं, बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, और सिर एक प्रकार का हेड को भी हम लोग बात करते हैं। दैट मीन्स कि जो कंट्रोलिंग, जहां से सब चीज फंक्शन होता है, और सिंग वो इंडिकेट करता है ताकत को, सामर्थ को, और मुकुट जो अथॉरिटी को दिखाता है, रूलिंग पावर को दिखाता है। तो बाइबल के कई रेफरेंसेस को अगर आप देखेंगे तो कल पहले भी मैंने आपके बीच में बातें रखा था, तो कैसे शैतान टेक ओवर कर गया ड्यू टू सिन, पाप के वजह से उसके पास रूलिंग पावर कैसे आ गया, और यहां तक कि वो जीसस के साथ भी जब बातें करता है और उसको मंदिर के ऊपर में लेकर जाता है, तो आप अगर लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे तो जीसस के साथ वो बात कर रहा है और कह रहा है कि यदि आप मुझे दंडवत करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के पूरे राज्यों को दिखाकर और उनके वैभव को दिखाकर वो कहता है कि मैं ये सब तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। दैट मीन्स हाउ ही गेन्ड, सिन के वजह से उन्होंने वो पावर को गेन किया। एक वचन है जो मैं आपको पतरस के किताब में हम लोग देखेंगे, दूसरा पतरस अध्याय 2 पद संख्या 19 के अंतिम पदों को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसे हार गया है वह उसका दास बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। तो ये डोमिनिक फोर्सेस को जो इतना पावर आज अगर गेन किया है, तो ड्यू टू अज्ञानता की वजह से वो पावर गेन कर रहा है। जितने प्रकार के सिंफुल एक्टिविटीज, जितने प्रकार के करप्शंस, जितने प्रकार के सेक्सुअल इमोरालिटीज या सेक्सुअल सिंस या कुछ भी प्रकार के जो सिंस कमिट होते हैं, उसके जरिए डिमंस को पावर मिलता है, अथॉरिटी मिलता है। तो मौजूदा समय में जो चीजों का जो जिक्र है कि शैतान अभी पावरफुली वो फंक्शन कर रहा है पृथ्वी पर, कई लोगों को भ्रमित करने के वजह से और सिंफुल लाइफ के में लोगों को ढकेल के उनको अट्रैक्टिव या फिर उनके प्लेजर में लोगों को फंसा के वो अभी रूल कर पा रहा है। सो दिस इज द टाइम, और ये रूलिंग पावर को वहां पर इंडिकेट कर रहा है कि वो एट मोमेंट वो रूलिंग पावर में। अगर हम कुछ रेफरेंसेस को देखेंगे तो इवन जीसस उन्हें संबोधित करते हैं, एक राजकुमार के रूप में संबोधन करते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखेंगे 3 टाइम्स अब जीसस उन्हें एक प्रिंस या प्रिंस बोलकर, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड बोल के इंडिकेट करते हैं। पौलुस भी जब आप 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में चीजों को जिक्र पाएंगे, उन्हें इस संसार का देवता या इस संसार का ईश्वर बोल के पौलुस भी संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हम पा रहे हैं सैटन के बारे में, तो लिटरली अभी का जो सिचुएशंस में वो वर्ल्ड को कंट्रोल किए हुए, यहाँ तक कि संत योहन की पत्री में अगर आप अध्याय 5 उसके पहला पत्र का अध्याय 5 पद संख्या 19 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक डिस्क्रिप्शन हम पाते हैं। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। कंट्रोलिंग सैटन सिंफुलनेस, लोगों के सिंफुलनेस के वजह से, फिर आइडल वर्शिप के वजह से, अज्ञानता के वजह से, आइडल वर्शिप के वजह से, और अन्य प्रकार के जो वास्तविक जो ईश्वर है उसकी आराधना नहीं करने की वजह से वो कंट्रोल में आ जाते हैं और कंट्रोल में करके अपने वश में करते हैं। जितने भी प्रकार के आइडल वर्शिप होंगे, उतना ही इवल ऑल्टर्स क्रिएट होते हैं
और जितने भी सिंफुल एक्टिविटीज होंगे, एनी टाइप ऑफ करप्शन की बात करें, सेक्सुअल इमोरलिटी की बात करें, इनके वजह से वो कंट्रोल उनके हाथों में आता है। तो ये सारी चीजें जो हम डिस्क्रिप्शंस पा रहे हैं कि वो 7 सिर 10 सिंग और उनके सिरों पर 7 राज मुकुट थे, तो ये उनके पावर को दिखा रहा है, उनका कंट्रोलिंग पावर को दिखा रहा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन में मैं ये डिस्क्रिप्शंस को इसीलिए बता रहा हूं कि हम स्पिरिचुअल पोजीशनिंग को हम लोग समझ सके, और इसके वजह से हम घबराए नहीं कि हम कमजोर हैं। मैं उन बातों पर भी मैं आने वाला हूं, क्योंकि हमारा प्रभु ने कहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा क्लेश होगा, तकलीफ होगा, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाया है और हम लोग ऑलरेडी जयवंत हैं प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन चीजों को आपके बीच में रख रहा हूं कि क्यों चीजें वैसा हो रहा है, और गलत चीजें कई बार आपको हावी होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग गलत कामों में हैं, उल्टे पुल्टे कामों में हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, वे आपको फ्लरिश करते हुए दिखेंगे। ये टेम्पररी चीज है, एक दिन सब चीज का न्याय परमेश्वर के सामने में देना होगा। तो इन चीजों को लेकर हम भ्रमित ना हो। अवेयरनेस में जब हम रहेंगे तो हम लोग जयवंत लाइफ को जिएंगे। यूहन्ना 12 का 31-30 से मैं पढ़ रहा हूं। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। मतलब इस संसार का सरदार जो कंट्रोलिंग कर रहा है, वो शैतान को बांधकर अल्टीमेटली अथाह कुंड पर डाल दिया जाएगा। दिस इज द सेकंड कमिंग, जब जीसस का होगा, ये सारी चीजें होने जा रही है। तो उसी चीज को जीसस यहाँ पर बयां कर रहा है कि यहाँ का जो सरदार या जो प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है, जो चीजों को अभी कंट्रोल कर रहा है, लोगों को जो भ्रमा रहा है, वो अंततः उसका पावर सीज कर दिया जाएगा, वो खत्म कर दिया जाएगा। हम 14 का 30 पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 30 को पढ़ेंगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जीसस वॉज विदाउट सिन। जैसे मैंने कहा कि सिन के वजह से वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है, अपना पावर स्टैब्लिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई सिन नहीं था, उसका उनके ऊपर में कोई अधिकार नहीं था। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में, हम लोग अपने हर एक गुनाहों से, हमारे पापों से हम आजादी हमें मिलती है। आजादी मतलब एक छुटकारा को दिखाता है। जिसे पाप का जो वेतन है मृत्यु है, जो पाप करता है वो पाप का दास होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आजाद किए गए। जैसे हमारा देश जब गुलाम था तो वो इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, वैसा ही हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आजाद हैं। 16 का 11 में भी कुछ इसी प्रकार का बातें। न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शंस उन चीजों को बयां करता है कि शैतान का ये पावर एंड रूलिंग को। चिन्ह दिखाई दिया, देखो एक लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग, और उनके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। 7 राज मुकुट कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड पर वो अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल रखा हुआ है। 7 कंप्लीटनेस को दिखाता है, राज मुकुट कंट्रोल को दिखाता है कि उनके वश में चीजें हैं, उनके कंट्रोल में चीजें हैं। और उन्हीं चीजों को हम लोग पहला यूहन्ना में ऑलरेडी डिस्क्राइब किए कि ये संसार तो परमेश्वर का है, लेकिन पूरा संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में। तो ये जो राज मुकुट उन्हीं चीज को बयां करता है। और आगे हम 4 का डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो प्रीवियसली ये जो कैसे जब शैतान परमेश्वर के विरोध में काम किया, तो उनके साथ साथ
स्वर्गदूतों का 1/3 को वो अपने साथ कर लिया, और वही आज डेमोनिक फोर्सेस की तरह वो आज काम करते हैं। एंजल्स का जो कैटेगरी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, जो जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बातों को अंडरस्टैंड करेंगे और हम लोग प्रभु यीशु मसीह में कितने सामर्थ्य हैं, उन चीजों को हम लोग जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम लोगों के लिए भयावह या डरने वाली चीजें नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो साथ देने वाला होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट के साथ जब हम मूव कर रहे होंगे तब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो आज जो शैतान, जो चाहे शैतान जो भी वर्ल्ड पे जो कंट्रोल कर रहा है, वो उस डेमोनिक फोर्सेस की वजह से कर रहा है। 1/3 तारे की अगर आप बात करेंगे, तो जो तारे हैं, अगर अय्यूब के ग्रंथ 38 का 7 को अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर तारों के बारे में जिक्र है, और तारों को इंडिकेट किया जाता है स्वर्गदूतों के रूप में। अय्यूब का 38 का 7 अगर वचन आप पढ़ेंगे, अय्यूब का 38 उसका 7 वचन, किसी को अगर मिल गया है तो वो लोग सहयोग करेंगे, पढ़ेंगे। अय्यूब का 38 7। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हाँ, यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है अय्यूब के ग्रंथ में हम लोग जो देख रहे हैं, अगर आप 4 पद को पढ़ेंगे, 5 पद को पढ़ेंगे, 6 पद को पढ़ेंगे, 7 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर का जो डिस्क्रिप्शन है, ये क्रिएशन की कहानी है। जब पृथ्वी बनाई जा रही थी और पूरे संसार की जब सृष्टि हो रही थी, जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी, उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर कितने सूत खींचा, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। मतलब जब सृष्टि का कामों को हो रहा था, तो यहाँ पर भोर के तारे कहने का मतलब हुआ कि स्वर्गदूत आनंद के साथ आनंद मना रहे थे, वे तालियां बजा रहे थे, वे जय जयकार कर रहे थे, वे सृष्टि को देखकर तारीफ कर रहे थे। तो एंजेलिक, यहाँ पर जो भोर का तारे का इस्तेमाल जो किया गया है, तारों के संदर्भ में जो बातें की गई है, वो एंजल्स के बारे में की गई है, स्वर्गदूतों के बारे में की गई, और वही स्वर्गदूतों का 1/3 शैतान के साथ हो लिया था। तो 4 का जो पद है डिस्क्रिप्शन उन्हीं बातों को बयां कर रहा है, और उन्हीं के साथ हमारा इस समय में, मौजूदा समय में संघर्ष होता है। अगर आप एफिशिएंस के पद 6 का 12 को पढ़ेंगे, तो जो दर्शन में यूहन्ना देख रहे थे, तो इन्हीं को चीज देख रहे थे कि कैसे स्पिरिचुअल रेल्म में या स्पिरिचुअली आत्मिक जगत में चीजें कैसे फंक्शन करती है, उन चीजों को वो बयां करते हैं। और यहाँ पर 1/3 वो पृथ्वी पर डाल दिया। कहने का मतलब कि अभी पृथ्वी को कंट्रोल करने के लिए, है ना, पूरे वर्ल्ड को अपने वश में इन्फ्लुएंस करने के लिए ये चीजों यहाँ पर फंक्शनिंग में अभी हैं। तो इसी के विषय में संत पौलुस एफिसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में लिखते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा जो युद्ध वो प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो जब हम 7 पद को पढ़ेंगे, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, तो हम इन चीजों को समझ पाएंगे कि कैसे, मतलब
एक कंटिन्यूअस वॉरफेयर है, कंटिन्यूअस लड़ाइयां हैं। तो एंजल्स के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। एंजल्स के अलग अलग कैटेगरी श्रेणियों में से अगर आप कुलोसी मेरे साथ अगर कुलोसियों के पत्र को खोलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन हम यहां पा रहे हैं, तो चूंकि अभी भी जो डेमोनिक फोर्सेस हैं, जो शैतान का जो सेना है, वो एक तिहाई स्वर्गदूतों का ही है, जो परमेश्वर के खिलाफ शैतान के संग हो लिए थे, वही स्वर्गदूतों की सेना है। और उन्हीं के कैटेगरी के विषय में अगर आप देखेंगे, कुलोसियों के पत्र को खोलेंगे, तब समझ में आएगा कि उनका अलग अलग श्रेणियां हैं। कुलोसी अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16, और उसी के साथ मैं कामिल बुल्के का वर्जन पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बीएसआई बाइबल में उनका जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा अलग है, लेकिन कामिल बुल्के वर्जन में उनका डिस्क्रिप्शन अलग टाइप से किया गया है। और जब दोनों डिस्क्रिप्शंस को अगर आप मिला के पढ़ेंगे, तभी जाके समझ में आएंगी चीजें कि ये बातें जो लिखी गई है इसमें वो किनके विषय में लिखी गई है और किनके कैटेगरी है, किनके श्रेणियों के बारे में लिखी गई है। तो मैं कामिल बुल्के वर्जन भी आपके सामने मैं खोल रहा हूं, और हम लोग कुलोसियों के पत्र, कुलूसी की पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15-16 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल से, और बीएसआई बाइबल हमारे लिए दिखाया गया है। रोस मैम को हम लोग, थैंक यू रोस मैम। तो यहाँ पर मैं आप सभी कोई पढ़ सकते हैं मेरे साथ। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग इसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन एफिशिएंस में पढ़े। हमारा जो युद्ध किनसे होता है? प्रधानों से होता है। किनसे होता है? अधिकारों से होता है, इन संसार के हाकिमों से होता है, और आकाश के दुष्ट आत्माओं से होता है, आत्मिक सेनाओं से, दुष्ट आत्मिक सेनाओं से होता है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन हम वहां पर एफिसियों में पढ़ रहे हैं, और वो किन चीज को दिखा रहा है? वो डेमोनिक फोर्सेस को दिखा रहा है, अंधकार की शक्तियों को दिखा रहा है, आत्मिक दुष्ट आत्माओं को दिखा रहा है, दुष्ट की सेनाओं को दिखा रहा है, और उनका कैटेगरी के बारे में बता रहा है कि प्रधानताएं, अधिकार, है ना, उस प्रकार की बातों को पढ़ रहा है। और वही डिस्क्रिप्शन हम लोग यहां देख रहे हैं। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। अब यही डिस्क्रिप्शंस को मैं आपके बीच में फिर से पढ़ रहा हूं कामिल बुल्के वर्जन में। शुरू का जो डिस्क्रिप्शंस आपको मिलता जुलता लगेगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। यहां पर भी लिखता है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। आगे लिखता है सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर। हम लोग कामिल बुल्के इसमें बीएसआई में देखेंगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। आगे लिखता है चाहे दृश्य हो या अदृश्य। फिर बीएसआई बाइबल में आएंगे, देखी या अनदेखी। आप यहां पर डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता है, जो मैं पहले बीएसआई का पढ़ रहा हूं। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। उसी का डिस्क्रिप्शन यहां पर चेंज हो जा रहा है, और यहां पर लिख रहा है और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी। तो स्वर्गदूतियों की श्रेणियों में सिंहासन आता है। जब मैं एंजेलिक डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल्स के बारे में आपको मैं बताया था कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एंजल्स, उसमें एक कैटेगरी है थ्रोन्स, मतलब वो सिंहासन है। देन प्रभुताएं, डोमिनियन, ये डोमिनियन कैटेगरी है एंजल्स का। देन प्रिंसिपालिटीज है, प्रधानताएं। देन अथॉरिटी है, ये एंजल्स का कैटेगरी है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल्स का कैटेगरी है, जो कि उनके अलग अलग रेल्म है, स्पिरिचुअल रेल्म में, जहां पर वो लोग फंक्शनिंग करते होते। तो आज हम जब
आत्मिक चीजों के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस कैसे फंक्शन करते हैं, उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम एंजल्स के कैटेगरी को समझेंगे, क्योंकि यही कैटेगरी जो 1/3 कैटेगरी है, उनमें भी प्रधानताएं, उनमें भी अधिकार है। मतलब एंजल्स का जो कैटेगरी, जो 1/3 एंजल्स जो सैटन के द्वारा भटकाकर अपने पक्ष में कर लिए गए थे, अभी वे पृथ्वी पे फंक्शन कर रहे हैं और वो उनके जरिए अपना इंपैक्ट और अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। जब आप उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, यहां पर लिखता है उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तो ये कौन लोग हैं जो पृथ्वी पर हैं? ये वही हैं जिनके बारे में इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम जिक्र सुनते हैं। और वो पद संख्या 12 में क्या है? एंजल्स का ही एक कैटेगरी है जो शैतान के ओर से लड़ाई करती है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो शायद मैं समझता हूं कि इन चीजों का आपको रिलेट कर पा रहे हैं कि जिनके साथ हमारा जो लड़ाई होता है, वो लड़ाई हाड़ मांस का नहीं है। आप फिजिकली उनको नहीं देख पा रहे, आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे, देख भी नहीं पा रहे हैं। अनदेखी वर्ल्ड, अदृश्य वर्ल्ड, जो अनदेखी दुनिया है, वो आपके लाइफ को प्रभावित करता है, आपके जीवन को प्रभावित करता है। और इसीलिए बाइबल के वचन का ज्ञान होना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन तलवार के रूप में काम करता है, आत्मा का तलवार के रूप में काम करता है। परमेश्वर का वचन तलवार, वचन रूपी तलवार, अय्यूब के ग्रंथों में पढ़ेंगे तो लोग लिखता है कि वचन रूपी तलवार के द्वारा हम लोग सुरक्षित किए जाते हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन की बातों पर यकीन करेंगे, उन पर बिलीव करेंगे, हालात और परिस्थितियां, नेगेटिविटी पर आप से नहीं घबराएंगे और हालात और परिस्थितियों से नहीं डरेंगे, बट आप वचन की ओर फोकस रखकर अपने मनों और हृदयों में उन बातों को बिलीव करके रखेंगे, उनको थामे रहेंगे, तो आप लोग जयवंत होंगे। जो धीरज के वचन को जो थामे रहेगा, तो हर हालात और परिस्थितियों में इस प्रकार से हम अपने आत्मिक जंग को लड़ते हैं। इसलिए आगे लिखता है कि अपना परमेश्वर के सारे सामर्थ, शक्ति और प्रभाव में बलवंत हो जाओ। तो ये बलवंत होने के लिए स्पिरिचुअल हथियारों के बारे में आगे लिखता है कि सत्य से अपने कमर को कस लो। सत्य इज ट्रूथ, वर्ड ऑफ गॉड ही ट्रूथ है, वो सच्चाई है। हमको उनको कसकर पकड़ के रखना है। जब आपके पास मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, बीमारियां होती है, तो हम लोग, हमारा फोकस, हम मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बीमारी की दशा क्या है, कौन सा स्टेज में हम हैं, उन्हीं बातों को हम लोग सोचते रहते हैं। बट ट्रूथ ये है कि हम यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे किए गए। जब आप इन ट्रूथ या इन सच्चाई पर, इस सत्य की बातों पर जब आप फोकस रहेंगे, तो आप मिरेकल्स को देखेंगे। मिरेकल होने का पॉइंट वही है कि हम सत्य के वचन से अपने कमर को कस करके, मतलब जब हालात और परिस्थितियां ठीक ठाक नहीं है, आत्मिक रूप से जब हम ढीले और कमजोर हो रहे हैं, उस समय सत्य का वचन का कमर बंद से हम अपने आप को टाइट और स्थिर रख सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये टोटली एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं इन चीजों को इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये हकीकत है और हमारा लाइफ इंपैक्ट होता है। तो जब जब हम चिंताओं में होते हैं, जब जब हम डरे हुए होते हैं, जब जब हम निराश होते हैं, जब जब हम ऐसा जिंदगी जी रहे होते हैं जैसे कि हमारा कोई सहायक नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सहायक अवेलेबल है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और जो सैटन उतना पावरफुल नहीं है, होली स्पिरिट का वो सामना नहीं कर सकता। जो सैटन है वो करूब के कैटेगरी का है, एंजेलिक बीइंग है वो, और जो उसके जितने भी जो चेला चपाटी हैं वे भी एंजेलिक बीइंग है।
और एंजेलिक बीइंग होने के नाते वे अलग अलग कैटेगरी के हैं। जो करूब, जो चेरुबीम का कैटेगरी जो होता है, उस कैटेगरी का लूसीफर है, और उसके जितने भी चेला चपाटी हैं वो उसके नीचे कैटेगरी के हैं। कोई सिंहासन के कैटेगरी के हैं, कोई अधिकार के कैटेगरी के हैं, कोई प्रधानता के कैटेगरी के हैं, कोई प्रभुता के कैटेगरी के हैं। तो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज है जो कि उनके नीचे कैटेगरी के होते हैं। और टॉप में होते हैं सेराफीम, हाईएस्ट रैंकिंग एंजल्स जो होते हैं सेराफीम होते हैं। उसके बाद करूब होता है, चेरुबीम होते हैं, और उसके बाद प्रिंसिपालिटीज आते हैं, डोमिनियन आते हैं, वर्चू आते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो जो करूब है वो एंजेलिक बीइंग है, वो होली स्पिरिट का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। होली स्पिरिट इज अ गॉड, वो परमेश्वर है, और वही होली स्पिरिट आपका एक सहायक बनकर इस पृथ्वी पर है। और परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा सहायक हमारे लिए दिया है, और हम लोग कई बार शैतान से पिटते है ना, उनसे मार खाते हुए अपने जंग को लड़ रहे हैं, पिटा रहे हैं, क्योंकि हम अपने वास्तविक जो सहायक है, जो हमारे लिए हमारे बिहाफ में लड़ता है, जो आत्मा का तलवार को लेके खड़ा होता है, होली स्पिरिट का मदद से हम अनजान जब भी जीवन को जिएंगे तभी जाकर हम पराजय की हालत में होते हैं। तो ये स्पिरिचुअल रियलिटी है, और इन्हीं चीजों को जब हम अवेयर होकर चलेंगे तब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में हम जयवंत हो पाएंगे। तो सैटन के बारे में जब भी हम जिक्र सुनते हैं तो हम लोग ये जो सांप की तरह है, अजगर की तरह है, ऐसा वो डिस्क्रिप्शन है, उसका ये संकेत है। मतलब एक अजगर की तरह वो उतना ही खूंखार और खतरनाक है, जो आपको डिवोर कर सकता है, आपको खा सकता है, आपको निगल सकता है ना। तो उस तरह का कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है। बट सैटन कभी भी, मतलब जब हम सैटन टीवियों में देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं तो बहुत ही मतलब कुरूप टाइप का हम लोग को दिखाई देता है, बट वो कुरूप टाइप का बिल्कुल नहीं है। अभी जो फंक्शनिंग वर्ल्ड में वो करता है ब्यूटीफुल चीज, बहुत सुंदर। आज आप देखेंगे कि जितने भी जो सुंदर और खूबसूरत दिखने वाली चीजें वर्ल्ड में है, वही के जरिए वो फंक्शन कर रहा है। तो अगर आप एंजल्स को देखेंगे, लूसीफर के बारे में देखेंगे, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि वो सांप की तरह कतई आपको नहीं दिखेगा, है ना। इस दुनिया में उसका फंक्शनिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत अट्रैक्टिव है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, और उनके जरिए वो फंक्शन करता है, आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको लुभाएगा। तो उन चीजों से हमें भ्रमित नहीं होना है। जब हम आत्मिक समझ में जब रहेंगे तो हम उन चीजों को समझ पाएंगे। तो दूसरा कोरिन्थी अध्याय 11 का 14 को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं। अगर दूसरा कोरिन्थी अध्याय 11 पद संख्या 14 किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। ओके, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो कई बार आप डिसीव हो जाएंगे, कई बार आपको लगेगा कि शैतान तो भाई सांप की तरह है, उसका 2 सींग है ना, दिखने में बड़ा खूंखार और एकदम काला काला उसका डायना होगा। उस तरह का डिस्क्रिप्शन से हम लोग सोचते हैं, बट वो आपके सामने में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से बात करने वाला, उसके जरिए वो आपको डिसीव करने का प्रयास करेगा। वर्ल्ड में देखिए जितने भी प्रकार के जो सेक्सुअल सीन्स हैं, जितने भी प्रकार के जो यौन से संबंधित जो व्यापार हैं, या फिर जितने भी प्रकार के जो गलत काम है, उनका लाइफस्टाइल को आप देखिए। ऐसा ऐशोआराम का जिंदगी, इतने खूबसूरत घर, जितने भी बड़े बड़े जो डॉन्स हैं, करप्ट लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल देखिए, पूरा चकाचौंध दिखेगा आपको।
दुनियादारी, मतलब ऐसा दिखेगा कि वो लोग सबसे सुखी इंसान है। मतलब इस प्रकार का डेस्क के जरिए वो अपने आप को प्रकट करेगा, और जिसके वजह से कई लोग भ्रमित होते हैं और उनके गिरफ्त में आते हैं। तो हम लोग का जो माइंड में जो कंसेप्शन हम लोग लेके चलते हैं कि शैतान इसी तरह से प्रकट होगा, हम लोग भ्रम की हालत में ना रहें। वो आपको जिन भी चीजों से आप बहक सकते हैं, भटक सकते हैं, वैसे रूप में आपके सामने में प्रकट करके वो आपको बहकाने का प्रयास करे। जिन चीजों में जो आपकी कमजोरी है, जिन चीजों को देखकर आप अट्रैक्ट होते हैं, जिन चीजों को देखकर आप बहक सकते हैं, गिर सकते हैं, उन्हीं के जरिए वो फिर आपको अट्रैक्ट ये करेगा, आपको फंसाने का प्रयास करेगा। आदम को फंसाया, उसका जो सबसे प्रिय चीज था, हेवा के जरिए उन्हीं को इस्तेमाल करके उनको ट्रैपिंग किया। तो हमारे लाइफ में भी हम देख सकते हैं चीजों को कि कैसे हम ट्रैपिंग हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इसीलिए होली स्पिरिट का होना जरूरी है, ताकि आप समझ सके, परख सके कि कहां पर आप गड़बड़ हो सकते हैं। कई बार आपके बहुत ही क्लोज वैसे लोगों के जरिए भी शैतान आपको ट्रैप कर सकता है। जब जीसस की लाइफ में, जब पतरस के द्वारा ये बातों को जाहिर किया गया कि वो मसीह है, प्रभु ने जब पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। तो उन्होंने उनकी खूब तारीफ की, और उसी के तुरंत बाद जब वो अपने क्रूस मृत्यु के बारे में बताना शुरू किए, तो यही पतरस उनको समझाने लगा और कहने लगा कि ऐसा नहीं होगा। तब उन्होंने उस प्रकार से उनको अड़चन डालने लगा और प्रभु के बातों को रोकने लगा। तो प्रभु ने तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया और बोलता कि दूर हट शैतान। तो जब हम उस रीति से रिएक्ट नहीं करें, बट आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, जब आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में जब होंगे, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पर आप ट्रैपिंग हो रहे हैं, कहां पर आप फंदे में फंस रहे हैं, कहां आप बहकाए जा रहे हैं, कहां आपके के जीवन में इस प्रकार की हालात और परिस्थितियों को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि किनके जरिए शैतान आपको अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रहा है। सो देयर विल बी ऑलवेज आपके बहुत प्रिय जन होंगे, कभी वो बॉयफ्रेंड के जरिए, गर्लफ्रेंड के जरिए, कभी एक बहुत हमदर्द होने वाले दोस्त के जरिए वो आपको फिर सिंफुलनेस में या फिर गलत कामों में ट्रैप करने का, आपको लगेगा कि ये बंदा जो है मेरा बहुत सहायता करता है, मेरा बहुत मदद करता है, मेरे बारे में बहुत कुछ सोचता है। तो कई बार हम वो लिमिट और जो हद होते हैं, वो उन चीजों को हम लोग पार कर जाते हैं और उनके जरिए हम लोग ट्रैपिंग में होते हैं। तो हमको अंडरस्टैंड करना है, इसीलिए वी नीड अ होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट के बिना हम इन चीजों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शैतान के बातों में वो 7 सिर की बातों करते हैं, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो हम लोग से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार, और एक एक बातों को वो जानता है। आपका नस नस से, आपका रग रग से वो परिचित है। ही नोस एवरीथिंग इन एंड आउट, आपके बारे में हर चीज को वो जानता है। तो उसको काउंटर करने या उसका सामना करने या उनसे जय पाने का एक ही उपाय है, वो हो आपका मददगार और आपका सहायक होली स्पिरिट के सबमिशन में जब आप और हम होते हैं, तभी जाकर हम अपने हालात और परिस्थितियों में हम लोग जयवंत हो सकते हैं। अदरवाइज वो ऐसा भ्रमा के, फुसला के हमारे लाइफ को ट्रैप करने का वो कोशिश करता है, क्योंकि उनका वही प्रयास है। और जैसे कि वो अजगर स्त्री के सामने जो बच्चा खड़ा हुआ, जब वह बच्चा जने तो उसको निगल जाए, मतलब प्रभु यीशु मसीह को जन्म ना देने के लिए उन्होंने पूरे इतिहास में कई प्रकार की तबाही की। काइन और हाबिल के बीच में विवाद पैदा करके हाबिल को मरवा दिया। उसके बाद हम एक के एक घटनाक्रम को देखेंगे। मूसा के समय में पूरा इजराइल के जितने भी पहलौठे थे सबको मार डालने का आदेश फिरौन को निकला, और वहां से मूसा भाग निकला। कैसे परमेश्वर ने स्किप किया। राजा दाऊद के वंश से आने वाला है, ऐसा बातें जब उनको प्रकट हुई
तो उनके पूरे पीढ़ी को मार डाला। राजा यहोशापात के बाद में राजा दाऊद के जितने भी वंशज थे सबका कत्लेआम हुआ, सबको मारा गया। और उनमें से दाऊद के वंश में से एक, उसकी वंशावली में से एक बहन थी जो राजा के किसी एक बेटे को गोद लेकर हटा के रखी थी। उससे फिर उनकी पीढ़ी जारी हुआ। और उसी के बाद से मैं जब कभी ऐसा होगा तो मैं पूरे वंशावली आपके बीच में रखूंगा और पूरे डिस्क्रिप्शंस करते हुए हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर जो वह अजगर स्त्री के सामने जो बच्चा थी खड़ा हुआ और जब वह बच्चा जने तो उसको निगल ले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये ऑलमोस्ट 3-4 घंटा का सेशन इसमें जा सकता है। पूरे चीजों को अगर हम लोग बयान अगर सुनेंगे, जब से प्रभु ने जेनेसिस 3 का वो 15 या एक वचन है जहां पर बोला कि स्त्री तुम्हारे सिर को कुचलेगी, वहां से जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद से शैतान ये हर कोशिश में रहा कि उद्धारकर्ता मसीह यीशु पैदा ही ना ले और वो क्रूस के कलवरी के क्रूस पर तक पहुंचे ही नहीं। मतलब जो मुक्ति का जो काम है उस कामों को संपन्न करे ही नहीं। तो वही मुक्ति का कामों को जो संपन्न प्रभु यीशु मसीह ने किया, आज इजराइल के लोग आज भी भ्रमित और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में नहीं देख पा रहे। तो यहाँ का जो पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, जो हम अभी ये ट्रिबुलेशन पीरियड में जो देख रहे हैं, तो ये ट्रिबुलेशन पीरियड एक फेज है जहां पर पूरे इजरायलियों का भी उद्धार की ओर वो लोग लौटेंगे और सारे जाति जाति के लोगों में सुसमाचार का प्रचार होगा। ये सारा काम इन दिनों में होने जा रहा है। तो ये हालात और परिस्थितियां जो होंगी ये बहुत ही खतरनाक होने जा रही है। इसलिए जो रैप्चर का जो समय है, रैप्चर में जो लोग उठा लिए नहीं जाएंगे, उनके लिए ये पृथ्वी पर का जीवन इतना खतरनाक होने जा रहा है जिसके बारे में स्वयं जीसस कहते हैं कि आज तक जगत के आज तक ऐसा क्लेश कभी नहीं हुआ। तो उससे स्वयं परमेश्वर हम लोगों को बचाना चाहते हैं कि हम लोग उसमें ना पड़े, उस बुराई में ना पड़े, उस परीक्षा में ना पड़े। अगर आप आवर फादर इन हेवन जीसस का जो प्रेयर है उस चीज को देखेंगे, ऑलरेडी फॉरगिवनेस के बारे में लिखता है, पाप से हमें बचाने के बारे में लिखता है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, लेकिन अंत में वो बुराई से बचाने और परीक्षा में ना पड़ने के विषय में लिखता है। तो यही घड़ी के बारे में वो बातें करता है कि हम उस परीक्षा की घड़ी जो पृथ्वी पर आने वाला उससे हम बचे रहें और बुराई से बचे रहें। कहने का मतलब जो एंटी क्राइस्ट का जो इस दुनिया में जो कहर होने वाला है उससे हम बचे रहें। तो रेवलेशंस का 12 का 12 पद को मैं पढ़ रहा हूं आज और यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि सही अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर से पद संख्या 7, 9, 10, 11 तक पढ़ेंगे। आज हमारा जो विषय था वो पद संख्या 3 और 4 ही था। हम लोग सेटन के फंक्शनिंग के बारे में और उसके जो एंजेलिक फोर्सेस के बारे में हम लोग आज अंडरस्टैंड किए। तो 12 वचन के बातों को मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं कि इनके विषय में इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ क्योंकि हम लोग तो उस समय स्वर्ग में होंगे। हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों आनंदित हो। आपके लिए और मेरे लिए आनंद का विषय होगा क्योंकि उस समय हम लोग पृथ्वी पे होंगे नहीं, रैप्चर में परमेश्वर के पास होंगे। तो इसलिए वो हमारे लिए आनंद का विषय होगा। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। तो ये समय बड़ा ही भयावह होगा। जब हम 7, 8 और 9 को पढ़ेंगे, पद को पढ़ेंगे, तो कैसे अभी तक हम 3 पद में क्या पढ़ रहे हैं कि शैतान क्या किया कि शैतान अभी भी वो उस लेवल पे है, रेल्म में है, जहां पर वो कभी कभी स्वर्ग में भी पहुंच रहा है ना, और परमेश्वर का लोगों को दोष लगा रहा है। लेकिन उसके जो चेले चपाटी हैं वे पृथ्वी पर डाल दिए गए।
डेमोनिक फोर्सेस जो 1/3 एंजेलिक फोर्स है, वे पृथ्वी पर डाल दिए गए हैं और उनके जरिए वो पृथ्वी पर कंट्रोल स्थापित करते हैं। लेकिन अंत के समय में वो स्वयं शैतान पृथ्वी पर कदम रखेगा और उस समय कितना भयावह होगा वो समझ लीजिए। अभी वन वर्ल्ड रूल गवर्नमेंट का एक मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था और कितना ही खतरनाक, मतलब आप बयां से परे है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप उनके बारे में सुन भी लेंगे तो आपकी रूह कांपने लगेगा। मतलब इतना खतरनाक हालात और परिस्थितियां होने जा रहे हैं। मतलब इस प्रकार का वो प्लानिंग कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट जो अभी फंक्शनिंग में है, वे उस प्रकार के चीजों को अंजाम देने के लिए सोच रहे हैं जो कि आप कल्पना में भी सोच नहीं सकते हैं। मतलब इस लेवल का चीजें, जो क्लेश और दुख का जो समय इस पृथ्वी पर होने वाला है, जिसके बारे में लिखता है कि पृथ्वी हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, तुम पर हाय। तो आज मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। कल जब हम डिस्क्रिप्शन किए हाय पृथ्वी पर और समुद्र पर रहने वाला तुम पर हाय, ये कितना भयावह होगा, उसके बारे में भी कल हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज और इन चीजों को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी कहा कि इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों मगन हो, आनंदित हो, खुश हो। तो अभी समय रहते हुए हम अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड करें, होली स्पिरिट के मौजूदगी को समझें, उनके मदद को समझें और होली स्पिरिट के साथ एक संबंध डेवलप करके होली स्पिरिट के साथ अपना जीवन को जीना प्रारंभ करें, क्योंकि उसके बाद का जीवन आपके लिए कल्पना से परे होगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं इतना भयावह स्थिति और हालात होने जा रहा है। जिस लेवल का प्लानिंग एंटी क्राइस्ट और उनके लोग कर रहे हैं पृथ्वी को तबाही में लेने के लिए, जब आप उनके बारे में केवल डिस्क्रिप्शन ही सुनेंगे तो वो कितना खतरनाक होने जा रहा है, कैसे वो कंट्रोल करेंगे, कैसे हर चीज पर उनका नियंत्रण होगा और स्थिति कितना भयावह होगा 7 सालों का, वो आपके इमेजिनेशन से बाहर होगा। तो यहाँ पर हम आज एंड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल चीजों को समझने का प्रयास करते हुए कल हम जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि हमारा जो प्रभु है, उन्होंने कहा है कि तुमको इन सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने संसार पर जय पाया। और उसी प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम लोग खड़े होते हैं तो यही जितने भी जो फोर्सेस जो हमारे खिलाफ में काम कर रहे होते हैं, तो उनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु मृतकों में से जी उठकर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता के दाहिने बैठा है। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर लिया जाएगा, बैठा है। मतलब सबके सर्वोपरि है। जितने भी चीजों का हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंजल्स के बारे में सुने जो हमारे खिलाफ में जंग कर रहे होते हैं, उन सारे सबके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह है। और 22 का वचन लिखता है और सब कुछ उसके पांवों तले है और सब वस्तुओं पर वो शिरोमणि ठहरा है और अपने खुद शिरोमणि ठहर कर कलीसिया को वो पावर दिया है और हम उसके देह के अंग हैं और उसी की परिपूर्णता है और सब में सब कुछ पूर्ण करते हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, हमारा स्पिरिचुअल प्रिविलेज है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पोजीशन को मच हायर कर देता है। जितने भी जो विरोधी जो है हमारे खिलाफ में जंग में है, उनसे कहीं हम ऊपर है प्रभु यीशु मसीह में। तो जब हम अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को समझेंगे और स्पिरिचुअल रियलिटीज को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम चीजों को घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा सहायक होली स्पिरिट है, हमारा मददगार होली स्पिरिट है, जो गॉड है, परमेश्वर है। और सेटन वो करूब है, चेरुबीम का कैटेगरी का एंजल है। तो उसे मच हायर लेवल पे हमारा सहायक होली स्पिरिट है, जो स्वयं परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर का
तीसरा जन है जो हमारा मददगार है। तो हम कभी भी निराश नहीं हो, हताश ना हो, और अपने आत्मिक सफर में होली स्पिरिट के साथ हम अपने जीवन को जीते हुए जयवंत होकर हम अपने जीवन को हम जीते रहे। तो आइए क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और उससे पहले मैं आप सबों से एक निवेदन फिर से करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाता है, लिंक जाता है, बहुत सारे लोग खोलना भी चाहते हैं लेकिन लिंक को खोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं खोल पाते हैं? क्योंकि उनका गूगल मीट जो एप्लीकेशंस है वो समय पर अपडेट नहीं होता है। तो कई लोग इसलिए भी नहीं जुड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको पता नहीं है। वो लोग लिंक क्लिक कर रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं खुल रहा है। तो लोगों को लगता है कि अरे मेरा लिंक तो काम ही नहीं कर रहा है, चाहे मेरा जो लिंक पे हम क्लिक करते हैं वो खुल नहीं रहा है। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको आप मदद करेंगे, उनसे बातें करेंगे और बताएंगे इस पे जुड़ने के लिए। तो आपको बहुत सारी लोगों से भी बातें पता चलेगा कि उनका लिंक खुलता नहीं है। तो इसीलिए एक स्टेप आप लीजिए, क्योंकि ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं एक तरह से हमारा अपना तैयारी भी है, और साथ ही साथ हम दूसरों के लिए एक जरिया बन रहे हैं जिससे कि वे इन सच्चाइयों को जाने, अपनी वास्तविक आत्मिक जंग की बातों को जाने और अपने जीवन से ना घबराएं। लेकिन हम इस पृथ्वी पर जो भी हमारा पृथ्वी पर का समय है, जीवन काल है, उस जीवन काल को होली स्पिरिट के मदद के जरिए हम अपने जीवन को सही आत्मिक उत्साह और उमंग के साथ और परमेश्वर के प्रेजेंस में हम अपने जीवन को जी सके। तो आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में त्रित्वमय ईश्वर के सामने उपस्थित होकर के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम एकत्रित हुए हैं। वही त्रिएक ईश्वर जिसने सब कुछ को बनाया है, स्वर्ग और धरती को शब्द मात्र से बनाया है, और वही शब्द हमारे बीच में उपस्थित है। आज वही प्रभु यीशु हम सबों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता अब्बा परमेश्वर से, यही कहते हुए कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज इस दुनिया में लड़ाई करना, इस दुनिया में चलना, इस दुनिया में जीना व्यक्तिगत जीवन में हमारे वश की बात नहीं है, पर ये निश्चित रूप से पिता बाप परमेश्वर की जो योजना है हमारे जीवन में, पिता ईश्वर की जो सहायता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, वही हो रहा है और वही होगा और आज तक वही हुआ है। इन बातों को गहराई से हमने वचनों के द्वारा सुना है, अमल किया है, और कितने सौभाग्यशाली हैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके इन बातों को अपने मन में गांठ बांधने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और दूसरे लोगों को बताने की जरूरत है। क्योंकि स्वयं प्रभु ने कहा है, मैंने इन सभी बातों को समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर नीरे बच्चों को प्रकट किया है, जिनका हृदय निर्मल है, जिनका हृदय कोमल है, जो नम्र हैं। इसलिए प्रभु ये भी कहते हैं, धनियों के लिए उतना ही कठिन है स्वर्गराज में प्रवेश करना जितना हम कहते हैं भले सुई के नौके से होकर के ऊंट का पार हो जाना सहज है। जब तक हम इन बातों को अमल नहीं करेंगे, अपने हृदय में आने नहीं देंगे, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक की बात करते रहेंगे, तो शायद हम ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाएंगे और जो स्वर्ग राज्य की कामना करते हैं उनसे भी वंचित रह जाएंगे। तो आइए हम गहराई से इन बातों पर मनन चिंतन किए हैं और इसे फिर से दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। हम व्यक्तिगत जीवन में मनन करें और प्रभु हमें आशीष दे।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और आशीर्वाद आप पर उतरे, आप परिवार के सदस्यों पर उतरे, आप कार्य में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। जय